तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में हम सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं सीक्वेंस। तो सीक्वेंस क्या होता है? सम नंबर्स अरेंज्ड इन अ डेफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू अ डेफिनिट रूल। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस में कुछ नंबरों को हम एक निश्चित ऑर्डर में, ठीक है, और एक निश्चित रूल में अरेंज करते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं सीक्वेंस। और जो भी नंबर हमारा nth प्लेस पर ऑकर करता है सीक्वेंस में, उसको हम बोलते हैं nth टर्म। और इस nth टर्म को हम क्या करते हैं? tn या फिर हम an से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने सीखा सीक्वेंस क्या होता है कि कुछ नंबर्स जिनको एक डेफिनिट ऑर्डर में एक डेफिनिट रूल से हम अरेंज करते हैं, तो वो हमारा सीक्वेंस कहलाता है। और जो भी nth प्लेस पर नंबर होता है वो हमारा nth टर्म कहलाता है, और उसको tn और an से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमें कोई nth टर्म गिवन है, अगर tn इक्वल टू 2n प्लस 1 फाइंड द सीक्वेंस, तो हम सीक्वेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो अभी हमें क्या करना है, इसमें हम सबसे पहले n की वैल्यू 1 लेकर के t1 कैलकुलेट करेंगे। तो जहां कहीं पर भी n है उसको हम 1 से रिप्लेस कर देंगे। 2 इंटू 1 प्लस 1, यहां से जो भी हमारा आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, नेक्स्ट है n की वैल्यू हम 2 लेते हैं, तो t2 कैलकुलेट करेंगे। 2 इंटू 2 प्लस 1, यहां से हमारे पास में जो वैल्यू आएगी 5। फिर हम n की वैल्यू 3 लेंगे, ये हमारा t3 थर्ड टर्म हो जाएगा। 2 इंटू 3 प्लस 1, और यहां से वैल्यू हमारे पास में 7 आ जाएगी। की वैल्यू हमारे पास में 3, 5, 7 आई थी। इस तरह से हम क्या करेंगे, t4 कैलकुलेट करते हैं। t4 कैलकुलेट करोगे तो 2 इंटू 2, सॉरी t4 है हमारा, तो n की प्लेस पे हम 4 रखेंगे, प्लस 1, यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी वो 9 आ जाएगी। सिमिलर वे में t5 रखेंगे, 2 इंटू 5 प्लस 1, वैल्यू 11 आ जाएगा। तो इस तरह से अगर जो हमारा सीक्वेंस होगा t, ठीक है, तो यहाँ से जो भी हमारा सीक्वेंस होगा, तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा हमारे पास में? सीक्वेंस क्या होगा? सबसे पहले 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11 अप टू सो ऑन। तो ये हमारा सीक्वेंस आ जाएगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, जिसे शॉर्ट में हम एपी भी बोलते हैं। तो अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म डिफर फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म बाय ए कांस्टेंट इज कॉल्ड एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। इसको रिटन एज एपी, और दिस कांस्टेंट टर्म इज कॉल्ड एज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। मतलब ऐसा सीक्वेंस जो अपने पिछले वाले टर्म से एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ में डिफर करता है, तो ऐसा सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस कहलाता है। ठीक है, और वो जो कांस्टेंट हमारा होता है उसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं।
फॉर एग्जाम्पल यहां पर कह रहा है शो डैट द प्रोग्रेशंस 8, 11, 14, 17, 20 इज एन एपी, कि ये क्या है हमारा एपी है। फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो देखो इसमें हमें क्या करना होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में, सबसे पहले गिवन सीक्वेंस को आप लिख लो। ये गिवन सीक्वेंस है। अभी हमारा जो भी फर्स्ट टर्म होगा, यहां पर फर्स्ट टर्म क्या है 8 है, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या हो गया 8। नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस अगर हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, जो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है जैसा कि डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग है, वो प्रीसीडिंग वाले टर्म से एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ डिफर करता है। तो इसका मतलब है कि हम 11 लेंगे और उसका प्रीसीडिंग टर्म सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नेक्स्ट फेज से हम 14 लेते हैं माइनस इट्स प्रीसीडिंग टर्म। तो यहां से जब अब आप कैलकुलेट करोगे इक्वल टू सिमिलर वे में 17 माइनस 14, 20 माइनस 17। अगर इन सभी को भी अगर आप सॉल्व करते हो तो 11 माइनस 8 करोगे तो 3 आएगा, 14 माइनस 11 करोगे 3 आएगा, और 17 माइनस 14 करोगे 3 आएगा, 20 माइनस 17 करोगे तो 3 आएगा। तो इस तरह से हमारा जो कॉमन जो डिफरेंस होता है वो 3 आ गया। देखो यहां पर भी वैसा ही है कि हर एक जो प्रीसीडिंग टर्म है वो एक कांस्टेंट के साथ में नेक्स्ट वैल्यू जो है वो डिफर करती है। यहां पर वो कांस्टेंट क्या है 3 है। तो 8 और 11, 8 से 11 जो डिफर कर रहा है वो 3 से डिफर कर रहा है। 14 जो है वो 11 से 3 से डिफर कर रहा है, इस तरह से। ठीक है, तो आई होप आपको अभी एपी समझ में आ गया होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, शो डैट द प्रोग्रेशन इज 11, 6, 1, -4, -9 इज एन एपी। तो सबसे पहले हमें ये शो करना है कि ये जो गिवन सीक्वेंस है क्या वो एपी है। फिर हमें फाइंड आउट करना है इट्स फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो सॉल्यूशंस में सबसे पहले हम गिवन एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। 11, 6, 1, -4, -9 अप टू सो ऑन। तो अभी क्या होगा, यहां से कि यहां पर आप देखिएगा सीरीज का जो भी फर्स्ट होता है नंबर वही हमारा फर्स्ट टर्म कहलाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या ये एपी है, और एपी चेक करने के लिए हमेशा कॉमन डिफरेंस ही निकालते हैं। तो कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, और कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक टर्म को उसके प्रीसीडिंग टर्म से सब्ट्रैक्ट करते हैं। मतलब 6 लिखेंगे -11, 1 -6, -4 -1, -9 -4। देखेंगे यहां पर भी
6 माइनस 11 करेंगे -5 आएगा, 1 माइनस 6 करेंगे -5 आएगा, -4 -1 करेंगे -5 आएगा, -9 माइनस ऑफ -4 करेंगे तब भी -5 आएगा। तो सभी को सॉल्व करने पे सेम कांस्टेंट वैल्यू आ रही है जो कि है हमारी -5। सो इट इज एन एपी, इसलिए ये एपी है। और इसमें जो भी हमारा फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म सीक्वेंस का फर्स्ट जो नंबर होता है वो फर्स्ट टर्म हो जाता है, और यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारा 11 है। और ऑलरेडी जो हमारा कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है वो हमारा -5 है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फाइंड ए एंड बी सच दैट द नंबर्स A9 B25 फ्रॉम एन एपी। तो जो नंबर्स हैं A9 B25 फ्रॉम एन एपी, ये अगर एपी में है अगर नंबर, तो फिर हमें तो A9 B25 फ्रॉम एन एपी। सो क्या हो जाएगा, ये एपी फॉर्म करते हैं तो हमें मालूम है कि जो इनका कॉमन डिफरेंस होगा वो तो सेम होगा, इसीलिए इसको इस तरह से कर देंगे B-9 इक्वल टू 25 माइनस बी। अभी हमें क्या करना है कि इन दोनों ही नंबर्स को कुछ इस तरह से सॉल्व करते हैं। पहले B-9 इक्वल टू 25 माइनस बी को ले लेते हैं, तो B-9 इक्वल टू 25 माइनस बी। यहाँ से b की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ये 25 प्लस 9 आ जाएगा, जो वैल्यू 34 आ जाएगी। ये 2b आ जाएगा, और b की वैल्यू हमारे पास में 2 से अगर सॉल्व करेंगे तो 17 आ जाएगी। यहाँ से अभी हम क्या करते हैं, 9 माइनस ए इक्वल टू B-9 को ले लेते हैं। यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, 9 माइनस ए B-9, b की वैल्यू रख दीजिए 17 माइनस 9, 9 माइनस ए। तो अभी क्या होगा यहाँ से कि 9 को दूसरी तरफ अगर आप लेके जाते हो तो माइनस ए, तो 17 माइनस अगर 9 अगर हम करते हैं तो हमारे पास में 8 आ जाएगा और माइनस 9। तो यहाँ से फर्दर इसे सॉल्व करेंगे, माइनस से -1 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, a इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ से इस तरह से हमारे पास में जो b की वैल्यू है वो 17 है और a की वैल्यू 1 है। अर्थमेटिक सीरीज, तो कोई भी जो टर्म्स हैं जो AP के हमें गिवन होते हैं, अगर हम उनको ऐड कर देते हैं तो जो भी करस्पॉन्डिंग अर्थमेटिक सीरीज मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें अगर AP अगर गिवन है 3, 7, 11, 15, 9, अगर इनको हम ऐड करके सारे टर्म्स को अगर हम लिख देते हैं लाइक 3 + 7 + 11 + 15 + 19 प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है। अगर हम इन्हें ऐड करके लिखते हैं तो वो हमारा अर्थमेटिक सीरीज कहलाता है, ठीक है। और बिना अगर हम एडिशन के लिखते हैं तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है, ठीक है। टू फाइंड द जनरल टर्म ऑफ एन AP, इफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज A
and common difference is D, then nth term given by Tn equal to A plus n minus 1 into D. तो nth टर्म ऑफ एन एपी को हम जनरल टर्म भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? जनरल टर्म भी बोलते हैं. तो इस टी एन में क्या है कि ये nth टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फर्स्ट टर्म है, ये नंबर ऑफ टर्म्स इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉमन डिफरेंस. तो इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या करेंगे, किसी गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का कोई भी टर्म हम कैलकुलेट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें इस क्वेश्चंस में गिवन है फाइंड द nth टर्म एंड 16th टर्म ऑफ एन एपी, और एपी में जो हमें गिवन है वो 3 है, 5 है, 7 है, 9 है और 11 है. तो यहां से हम क्या करेंगे कि पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस लिख लेते हैं. 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, प्लस अप टू सो ऑन. फिर अभी हमें क्या करना है कि फर्स्ट टर्म क्या होगा हमारा, यहां से फर्स्ट टर्म जो भी फर्स्ट नंबर होता है गिवन प्रोग्रेशंस का, तो वो हमारा यहां पे 3 है, तो हम 3 लिख लेते हैं. और कॉमन डिफरेंस जो होगा हमारा 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 आ जाएगा हमारा. और जनरल टर्म या nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अभी हमें यहां से क्या कैलकुलेट करना है, tn nth टर्म कैलकुलेट कर रहे हैं, तो a की जगह पे हम 3 लिख देंगे और n माइनस 1 और d की जगह पे हम 2 लिख देंगे. फर्दर इसको सॉल्व करते हैं. 3 प्लस 2n माइनस 2, और इसको जब हम और सॉल्व कर देंगे tn इक्वल टू 2n प्लस 1 आ जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा. मतलब हमें nth टर्म पता चल गया है. अभी हमें क्या करना है, हमें गिवन है 2n प्लस nth टर्म पता है कि क्या है हमारा, tn इक्वल जो भी हमने कैलकुलेट किया है 2n प्लस 1, और हमें अगर t16th टर्म अगर निकालना है तो 2 इंटू 16 प्लस 1 इक्वल टू 33 आ जाएगा. लेकिन अगर हम ये बिना जनरल टर्म कैलकुलेट किए हुए nth टर्म वाले अगर हम फॉर्मूले से कैलकुलेट करना चाहते हैं, जो कि tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला है, तो यहाँ पर भी हमें सारी वैल्यूज़ पता है. a इक्वल टू 3 है, n इक्वल टू हमारे पास में 16 है, और d की वैल्यू हमारे पास में 2 है. तो अभी हम रख देते हैं यहाँ पे t16 कैलकुलेट कर रहे हैं. a की वैल्यू 3 है और 16 माइनस 1 है, और d की वैल्यू 2 है. 3 प्लस 30 यहाँ से 33 आ जाएगा. तो किसी भी तरह से ना हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं. इस तरीके से nth टर्म और 16th टर्म हमने कैलकुलेट कर लिया है. टू फाइंड द nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन AP, if A be the first term, D be the common difference, L be the last term of an AP. तो फिर हमें अगर nth टर्म फाइंड आउट करना है, लेकिन फ्रॉम द एंड अगर फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या करना होगा, L माइनस n माइनस 1 इंटू डी कर देंगे, जहां पर ये L क्या होता है, लास्ट टर्म ऑफ द गिवन AP. n क्या है,
नंबर ऑफ टर्म्स है और डी क्या है, हमारा कॉमन डिफरेंस है। चलिए इस फॉर्मूले का यूज एक एग्जाम्पल की है देखते हैं। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द एंड। हमें ये बहुत ध्यान रखना है, जब फ्रॉम द एंड अगर बोलता है तभी हम इसे यूज करेंगे, ऑफ द एपी। तो देखिएगा यहां पर हमारे पास में एपी गिवन है 12, 8, 4 अप टू सो ऑन, और लास्ट टर्म जो गिवन है वो -84 है। तो यहां से हम सारी वैल्यूज लिख लेते हैं। ए की वैल्यू हमारी 12 है और डी की वैल्यू 8 -12 करेंगे, यहां से -4 आ जाएगी, और जो एल की वैल्यू है वो हमारे पास में -84 है। और हमें क्या करना है, 11th टर्म फाइंड आउट करना है, लेकिन फ्रॉम द एंड। तो इसके लिए हम T11 फाइंड आउट कर रहे हैं, लेकिन फ्रॉम द एंड, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे L, और यह इसको भी हम क्या करते हैं TNE लिख लेते हैं, और L -n-1 इंटू डी। यहाँ पर जो L की वैल्यू जो हमें गिवन है -84 माइनस, और n क्योंकि T11 फाइंड आउट कर रहे हैं 11 -1 इंटू डी, हमारे पास में यहाँ पर है d की वैल्यू है -4, -84 माइनस 10 इंटू -4 -84 प्लस 40, यहाँ से सॉल्व आउट करोगे तो -44, T11 आ जाएगा। ठीक है, T11 है, लेकिन आपको ये याद रखना है ये जो T11 कैलकुलेट किया है फ्रॉम द एंड, स्टार्टिंग पॉइंट से नहीं है, एंड पॉइंट से है ये। ठीक है, तो इस तरीके से आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस क्या होता है, अर्थमेटिक सीरीज क्या होती है, और उसका nth टर्म का फॉर्मूला, कैसे हम कोई भी टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग या फ्रॉम द एंड कैलकुलेट करते हैं। तो ठीक है चिल्ड्रन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम लोग सम ऑफ एपी टर्म्स को सीखेंगे, कैसे हम समेशन निकालते हैं। ठीक है, टिल देन बाय।